आरोपी है, ऐसा नहीं है कि आरोप रोशन रोही पे सिद्ध हो चुका है तो उनको सज़ा हो गया है तो 6 साल 7 साल 10 साल का सज़ा हो गया है तो वहाँ पे उनको अब रहना पड़ेगा। अभी आरोपी है, उन पे आरोप लगा है और आरोप जब लगता है तो FIR हुई है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा। पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना, डायरी करना, फिर चार्जशीट सबमिट होगी और वो इसका स्पेशल कोर्ट होता है पॉक्सो का, ठीक है ना। लेकिन सर लगना है कि नहीं लगना है, क्यों लगा, तो आप समझ लीजिए कि जिस आधार कार्ड से उनका FIR दर्ज हुआ है तो आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन से कि जो डेट ऑफ बर्थ का जो डिटरमाइंड किया जाएगा तो वो चाहे तो या तो मार्कशीट हो आपका, अगर आप कहीं स्कूल में एडमिशन हो, या आपका जहाँ जन्म तिथि कोई भी जो जहाँ आपका जन्म हुआ है, या तो अगर ये सब नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन से क्राइटेरिया है कहना। रोशन रोही, किरण सिंह, आप लोग रोशन रोही और किरण सिंह को तो जरूर जानते होंगे। रोशन रोही सलाखों के पीछे है, जेल गए हुए हैं, और किरण सिंह बाहर मस्ती कहिए तो आप लोग रील बना रहे हैं तमाम प्रकार के, यानी कि उनको अंदर करवाने वाले जो है खूब रील वगैरह सब कुछ आ रहा है। अब हमारे साथ रोशन रोही का वकील साहब है जो कह रहे हैं रोशन रोही कल छूट जाएंगे, परसों छूट जाएंगे, लेकिन छूटेंगे कम, सारे मुद्दे पे बातचीत होगा। सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? हम ठीक है, लेकिन आप रोशन रोही जी का वकील हैं और सब कोई आशा करता है कि अब कब छूटेंगे हमारे मगही सुपरस्टार थे, जेल चल गए। क्या लगता है, क्या इनका केसेस का मामला भी चल रहा है? देखिए, सिंपल सा समझिए कि अभी तो वो अभी जेल में हैं और अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए सिंपल सा कि पॉक्सो का मामला उन पे दर्ज हुआ है और पॉक्सो में इंस्टेंट कार्रवाई अरेस्टिंग का प्रोविजंस है, ठीक है ना। पॉक्सो तब लगता है कि जब कोई 18 से कम हो, जिसका एज कम हो, तब पॉक्सो का जो है कि जो सेक्शंस है, जो ऑफेंस है वो लगता है। और इतना समझ लीजिए कि पॉक्सो सीरियस ऑफेंस माना जाता है, ठीक है ना। तो इतना सा सिंपल सा आप समझिए कि जेल के बाद तो बेल होता है ना, तो बेल एक प्रक्रिया है। आप सिंपल सा समझिए कि कानूनी भाषा में इसको समझिए, जो लॉ पॉइंट है कि बेल एक प्रक्रिया है और अभी वो उन पे आरोप लगा है, अभी वो आरोपी है। ऐसा नहीं है कि आरोप रोशन रोही पे सिद्ध हो चुका है तो उनको सज़ा हो गया है तो 6 साल 7 साल 10 साल का सज़ा हो गया है तो वहाँ पे उनको अब रहना पड़ेगा। अभी आरोपी है, उन पे आरोप लगा है और आरोप जब लगता है तो FIR हुई है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा। पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना, डायरी करना, फिर चार्जशीट सबमिट होगी और वो इसका स्पेशल कोर्ट होता है पॉक्सो का, ठीक है ना। लेकिन सर क्या लगता है, रोशन रोही जी पे आरोप लगा है तो ये साबित हो जाएगा तो फिर तो उनको सजा हो सकता भी है। साबित देखिए, इतनी जल्दी देखिए कोर्ट में, इतनी अदालत में इतने सारे केसेस हैं कि इतनी जल्दी ऐसा नहीं है कि सारे केसेस को छोड़कर रोशन रोही का स्पेशल केस को हियरिंग किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा। तो अभी तो आप सिंपल सा समझिए ना कि अभी जेल हुआ है तो बेल होगा, ठीक है ना। हाँ, बेल में थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि केस में जो कोर्ट में जो है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस जो बर्डन काफ़ी है, तो वहाँ से डिस्ट्रिक्ट से अगर बेल होता है मेरिट पे तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद हाई कोर्ट आता है और हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तो यहाँ से उनको रिलीफ मिलेगा। अब बात रह गया कि कब छूटेंगे, तो ये 2 महीना 4 महीना 5 महीना ऐसा तो लगता ही है ना कि देखिए बहुत सारे तमाम तरह की चीज़ें केस में होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, डिफ़िकल्टीज होती है। उसके बाद वहाँ पे चीज़ों को सुना जाता है, उसके बाद मैटर हाई कोर्ट में आएगा तो जब लिस्टिंग पे आएगा, हियरिंग पे आएगा तो वहाँ पे बेल होगा। ऐसी बात नहीं है कि बेल नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि 5-6 महीना टाइम लग सकता है रोशन रोही को जेल से बाहर आने में। हाँ, मान के चलिए, सिंपल सा समझिए कि उतना दिन का जो समय है वो तो लग ही जाएगा, ठीक है ना। उनका गाना वाना आते रहता था, बिहार सरकार डर लो नहीं, गाना वाना जो वही आदमी, जब आदमी जो गाने वाले सिंगर ही जब जेल में है तब तो गाना कैसे आएगा। आप पे बहुत लोग आशा कर रहे हैं कि वकील साहब का जो बात आता है, आप देखिए सिंपल सा समझ लीजिए कि न्यायालय और न्याय सबके लिए है, ठीक है ना। आपके लिए भी है, मेरे लिए भी उतना ही है, किरण सिंह के लिए उतना ही है और रोशन रोही के लिए भी उतना ही है। तो अभी आरोपी हैं, ऐसा नहीं कि अब अपराधी सिद्ध हो चुके हैं। और अपराधी सिद्ध करना कोर्ट का काम है, न्यायालय का काम है, वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, ट्रायल चलता है, ठीक है ना। लेकिन आप सिंपल सा समझिए कि आप एक बहुत बड़ा जो सवाल है कि वो पॉक्सो जो लगा है उस पर बहुत बड़ा डाउट है। क्या डाउट है? हाँ, कि वो पॉक्सो मुझे लगता है कि देखिए सबसे बड़ा आप देखिएगा किरण सिंह जी का स्टेटमेंट आप देखिए कि उनकी शादी हो चुकी है। तमाम तरह के मीडिया में इस तरह की बात आ रहा है कि उनकी शादी पहले भी हो चुकी है। सर शादी हो चुकी है तो शादी हो तो उसका हस्बैंड भी होगा, लेकिन हस्बैंड अभी तक सामने क्यों नहीं आया? ये बात 10 दिन से
चल हाँ, रही देखिए है। ये बात को मैं नहीं, चूंकि मीडिया में इस तरह की बातें चल रही है तो इस बात को मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। दूसरी बात बोल रहे हैं कि पॉक्सो लगना है कि नहीं लगना है, क्यों लगा, तो आप समझ लीजिए कि जिस आधार कार्ड से उनका FIR दर्ज हुआ जी। है तो आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि जो डेट ऑफ बर्थ का जो डिटरमाइंड किया जाएगा जी। तो वो चाहे तो या तो मार्कशीट हो आपका, अगर आप कहीं स्कूल में एडमिशन हो, या आपका जहाँ जन्म तिथि कोई भी जो जहाँ आपका जन्म हुआ है, या तो अगर ये सब नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन से क्राइटेरिया है कहना कि फिर तो जो साइंटिफिक मेथड है FSL जांच होगी, जो बायोमेट्रिक जो जांच होती है, जो मेडिकल जो जांच होती है, तो उसमें होता है कि किसी भी जीव जंतु व्यक्ति का एज जो एक्चुअल एज है जी। वो पता लग जाता है कि आपका एज क्या है। तो डेट ऑफ बर्थ से उनका FIR दर्ज हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पॉक्सो का मामला ही है। लेकिन चूंकि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है, तो पुलिस अगर सही तरीके से जांच करेगी तो मुझे नहीं लगता कि वो उनका भी अभी भी माइनर है, CJ माइनर, CJ मेजर नाउ। लेकिन तो अब जांच चल रही है, अब तो ये तो मामला लगेगा ये कि पोस्ट नहीं अभी लगेगा नहीं। देखिए अभी बहुत सारे कोर्ट में है, देखिए कोर्ट में भी है कि एक एप्लीकेशन जाएगा, देखिए है ना, कि एक एप्लीकेशन के लिए सब तैयारी हो रही है कि एप्लीकेशन दिया जाएगा कि मेडिकल बोर्ड का गठन कीजिए, है ना। कोर्ट से ये डिमांड किया जाएगा कि मेडिकल बोर्ड की गठित किया जाए, और जब मेडिकल बोर्ड की गठित किया जाएगा तो उसमें डॉक्टर जो है कि उसकी जांच करेंगे, तो जांच में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वो 18 से नीचे है, उनकी माइनर है या फिर मेजर मेजर है। है। और आपको देखने से नहीं लगता कि वो माइनर या मेजर है। देखिए अब देखकर आप नहीं तो देख कर मैं बता रहा हूँ ना, आप बताइए, आप कोई 50 साल का बुढ़ा है, उसको वो भी कल जाके बोलेगा कि नहीं हम 20 वर्ष का है। रेणु कह रही कि जब से उनके साथ शोषण हो रहा था उस टाइम से हम जोड़ रहे हैं। शोषण हो रहा था वो अलग बात है, लेकिन जो FIR जिस डेट में हुआ है उस डेट के अनुसार तो वहाँ पे बहुत डाउट है कि वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये दूध का दूध पानी का पानी सब क्लियर हो जाएगा। देखिए आने वाले वक्त में सब क्लियर हो जाएगा, कोर्ट में सब क्लियर हो जाएगा। इससे पहले रोशन रोही जी कोर्ट आए थे, तो उसके बाद क्या लगता है कब अब मतलब बहस होगी, कब ये डेट बहस होता है। देखिए कोर्ट में आना एक प्रक्रिया है, जो जेल का प्रक्रिया की 15 डेज पे, 15 दिन पे, 20 दिन पे अटेंडेंस वहाँ लगता है कोर्ट में, ठीक है ना। तो वो तो कोर्ट में आते ही रहेंगे। लेकिन जहाँ तक बेल की बात है तो वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद जैसे हाई कोर्ट में मूव होगा, हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, वहाँ पे कॉल डायरी होगा, सब कुछ देखा जाएगा। सिविल कोर्ट में है उनका। हाँ, उसके बाद यहाँ से बेल होगा। सिविल कोर्ट से रिजेक्ट होगा तो हाई कोर्ट में। हाँ, वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद हाई कोर्ट आएगा, फिर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, बेल मिलेगा, ऐसी बात 4 महीना लगेगा। हाँ देखिए कुछ समय तो लगता है, जो कानून प्रक्रिया में आप फंसने के बाद तो इस तरह का प्रॉब्लम तो होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा के लिए जेल में रह जाएंगे। अभी आरोपी हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, वेल राइट है, वेल उनको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा लास्ट चालू रहने देना। हो गया सर। चलिए अभी हमारे साथ में वकील साहब थे और चलिए अभी हमारे साथ में बबलू सर थे और रोशन रोही जी का वकील है। बहुत सारे बातचीत हुआ, कब तक रोशन रोही जी जेल से छूटने वाले हैं, क्या उनका केसेस में मामला चल रही है, आप लोग सुने हैं। और वीडियो कैसा लगा वीडियो में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।